नमस्कार। तो चलिए शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी तरह की कोई वित्तीय सलाह बिल्कुल ना समझें। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं बाजार के मौजूदा हालात पर। और सिर्फ बात नहीं करेंगे, बल्कि एक 5 मिनट का वॉर प्लान तैयार करेंगे। एक ऐसा प्लान जिससे इस मुश्किल समय में आपका पैसा, आपकी पूंजी सुरक्षित रह सके। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अभी हाल ही में हमने क्या देखा? सिर्फ एक खबर, युद्ध विराम की एक खबर, और निफ्टी सिर्फ 20 मिनट में 400 पॉइंट ऊपर चला गया। और फिर अगले ही दिन बाजार वापस नीचे। मतलब मार्केट कितना ज्यादा संवेदनशील हो गया है ना? तो सवाल ये उठता है कि जब अगली बड़ी हेडलाइन आएगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो क्या आपका पोर्टफोलियो उस झटके को सहने के लिए तैयार है? देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये डेटा है। इंडिया विक्स, जिसे हम आम भाषा में डर का मीटर भी कहते हैं, वो सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में 50% से ज्यादा उछल गया है। ये एक सीधा सीधा रेड अलर्ट है कि बाजार में एक बड़ा तूफान आने की आशंका है। तो इस घबराहट की, इस डर की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ लड़ाई की खबरें हैं? नहीं। असली विलन कोई और है, जो पर्दे के पीछे से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव हिलाने की कोशिश कर रहा है। ये है वो नंबर, $100 प्रति बैरल। यही वो सबसे बड़ा डर है जिसे मार्केट पचाने की कोशिश कर रहा है कि अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल इस $100 के लेवल पर पहुंच गया तो क्या होगा। यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल नहीं है, ये एक आर्थिक तबाही का लेवल भी हो सकता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे सबसे जरूरी पॉइंट है। इस बात को समझिए, बाजार को लड़ाई की गोलियों से उतना डर नहीं लग रहा जितना इस बात से लग रहा है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल के जहाज निकलना बंद हो सकते हैं। अगर यहां ब्लॉकेड की खबर पक्की हो जाती है तो तेल सप्लाई का एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, और इसी डर से जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम आसमान छू रहा है। चलिए अब इस ग्लोबल टेंशन को थोड़ा और पास लाते हैं, अपने घर तक, मतलब अपने डीमैट अकाउंट तक, और देखते हैं कि दुनिया के एक कोने में हो रहा यह संघर्ष आपके निवेश पर सीधा हमला कैसे कर रहा है। ये चार्ट भारत की सबसे बड़ी आर्थिक कमजोरी को साफ साफ दिखाता है। हम अपनी जरूरत का 85% से भी ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगवाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, जब भी दुनिया में तेल महंगा होता है तो उसकी सीधी चोट भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ती है। और ये चोट एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। पहला डोमिनो गिरता है तेल की बढ़ती कीमतों का। इससे ट्रांसपोर्टेशन और हर चीज को बनाने की लागत बढ़ जाती है, जिससे दूसरा डोमिनो गिरता है महंगाई। जब कंपनियों की लागत बढ़ती है तो उनका मुनाफा कम होता है, यह है तीसरा डोमिनो। और जब कंपनियों का मुनाफा घटता है तो आखिरी और सबसे बड़ा डोमिनो गिरता है, यानी शेयर बाजार। तो इस आग की चपेट में कौन कौन आ रहा है? सबसे पहले ऑटो सेक्टर, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो गाड़ियां कौन खरीदेगा। फिर एविएशन, जहां जेट फ्यूल की कीमतें उनके प्रॉफिट को खा जाती हैं। पेंट्स और केमिकल्स, क्योंकि कच्चा तेल इनका मेन रॉ मटेरियल है। यहां तक कि एफएमसीजी और बैंकिंग जैसे सेक्टर भी नहीं बचते। मतलब तेल की ये आग लगभग हर सेक्टर को झुलसा रही है। चलिए ठीक है, प्रॉब्लम को हमने अच्छे से समझ लिया है, दुश्मन को पहचान लिया है। अब वक्त है अपना कवच पहनने का और जवाबी तैयारी करने का। तो ये है हमारा इन्वेस्टमेंट वॉर रूम। देखिए, ऐसे बाजार में 2 ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता जुआरी का है, जो हर खबर पर मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है, घबरा कर खरीदता और बेचता है। और दूसरा रास्ता है एक रणनीतिकार का, एक स्ट्रैटेजिस्ट का, जो पैनिक नहीं करता बल्कि एक मजबूत प्लान बनाता है और इस उठापटक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। हमें दूसरा रास्ता चुनना है। हमारी पहली रक्षात्मक चाल है स्टैगर्ड बाइंग, यानी किश्तों में खरीदारी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपना सारा पैसा एक साथ कभी मत लगाइए। बाजार की हर बड़ी गिरावट का इस्तेमाल अच्छी क्वालिटी के एसेट्स जैसे निफ्टी 20 को धीरे धीरे खरीदने में कीजिए। इससे आपकी खरीद की एवरेज कॉस्ट नीचे आती है, जो रिकवरी के समय आपको जबरदस्त फायदा देती है। अब बात करते हैं एक प्रो लेवल स्ट्रैटेजी की, एक ब्रह्मास्त्र की, जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो हेजिंग। सीधी और सरल भाषा में कहूं तो ये आपके स्टॉक्स का इंश्योरेंस है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी कार या हेल्थ के लिए एक छोटा सा प्रीमियम देकर एक बड़े खर्चे से बच जाते हैं, वैसे ही हम अपने निवेश को भी एक बड़े क्रैश से बचा सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आप सिर्फ करीब 40,000 रुपए का एक पुट ऑप्शन खरीदकर उसे बीमा कर सकते हैं। अब अगर मार्केट 20 या 30% भी गिर जाए
आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान सिर्फ वो 40,000 का प्रीमियम होगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से ऊपर चला गया तो प्रॉफिट आपका पूरा का पूरा है ना। स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हमें किन संकेतों पर नजर रखनी है? कौन सी वो खबरें हैं जो हमें बताएंगी कि बाजार का ऊंट अब किस करवट बैठने वाला है? देखिए, दो सिचुएशन है। बेयर केस, यानी बाजार में बड़ी गिरावट कब आएगी? जब हॉर्मूज पर नाकेबंदी की खबर कंफर्म हो जाए, या फिर तेल की कीमत लगातार $100 के ऊपर बनी रहे। और बुल केस, यानी तेजी कब लौटेगी? जब तनाव कम होने की पक्की खबर आए या कोई औपचारिक युद्ध विराम हो जाए। बस इन ट्रिगर्स पर पैनी नजर रखनी है। और आखिर में ये सबसे जरूरी बात याद रखिए, ऐसे मुश्किल समय में एक निवेशक की सबसे बड़ी जीत बड़ा रिटर्न कमाना नहीं होता, बल्कि अपनी लगाई हुई पूंजी को बचाना होता है। अगर आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएं तो यकीन मानिए, जब माहौल शांत होगा तब आपके पास हमला करने के लिए, यानी सही मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी ताकत होगी। तो ये था हमारा वॉर प्लान। अगर इस विश्लेषण से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। और हाँ, इस माहौल में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए एक दूसरे से सीखते हैं। धन्यवाद।